हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। परीज़ाद ड्रामा जो है इसकी नई एपिसोड है। इसमें आप देखेंगे कि परीज़ाद जो है वो एक पार्टी में आता है, उसको वो कमाली जो है उसका वो लेके आता है। वहाँ पे वो इससे सेठ रहमान से मिलता है। उसको कोई टेंडर चाहिए होता है उसके लिए। फिर वो उसको एक लड़की से मिलवाता है जो मतलब उसको ज़रिया बनाना चाहता है लड़की को कि परीज़ाद उसको टेंडर दे दे। तो जब वो लड़की को देखता है तो वो लुबना होती है। तो लुबना जो है वो भी परीज़ाद को देख के तो हैरान हो जाती है। फिर लुबना उसको सच्चाई बताती है कि ये इसलिए मतलब तुम्हें पार्टी में लेके आया और मुझे भी इसलिए लेके आया है कि इन्होंने टेंडर लेना है और ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। मुझे उन्होंने इसलिए लेके आए हैं कि मैं उनके लिए टेंडर हासिल कर सकूं। इस तरह से उसको सारी हकीकत बताती है। जो परीज़ाद उसको गुस्सा चढ़ता है। फिर वो सेठ से कहता है कि टेंडर मैं तुम्हें दे रहा हूँ लेकिन औरत को ज़रिया ना बनाया करो, नहीं बनाते। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद जो है परीज़ाद वापस जा रहा होता है अपने घर और सुबह होती है तो उसको वो उसका कमाली बताता है कि इतने ज़्यादा जो है तुम्हारी मीटिंग्स हैं। फिर वो कमाली को कहता है कि ये मीटिंग्स जो है ना मुझसे आइंदा पूछ के रखना और ये सारी कैंसिल कर दो, सिर्फ इसमें से 2 रहने दो और आइंदा 2 से ज़्यादा मीटिंग्स जो हैं वो तुमने नहीं रखनी। कमाली कहता है इस तरह तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो कहता है कभी कभी पैसों को भी छोड़ दिया करो और कुछ और चीज़ें भी देख लिया करो, हर वक्त पैसे को नहीं देखते रहते। परीज़ाद जो होता है वो जब वापस आ रहा होता है तो रेडियो पे वो सुनता है अपनी यूनिवर्सिटी फ़ेलो की गज़ल। फिर वो चाहता है कि वो अपने घर जाए। इस तरह वो अपने घर आता है आके अपने भाइयों से मिलता है। उसके भाई जो होते हैं वो कहते हैं हम तुम्हें बड़ा याद कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है अब उसके पास दौलत आ गई है तो उसको याद करेंगे ही। फिर उसका बड़ा अच्छा सा इस्तकबाल करते हैं। परीज़ाद जब पार्टी के बाद जो सुबह होती है वह तब जाता है वहाँ पे लुबना से मिलने। फिर उसकी मदर को देखता है, उसके साथ वो बैठता है, स्मोकिंग करती है। उसको देख के स्मोकिंग बंद कर देती है। वो पहचान लेती है कि ये परीज़ाद है और बड़ा हैरान होती है और शर्मिंदा भी होती है। फिर लुबना आ जाती है, लुबना से बात करता है। फिर लुबना से कहते तुम घर कैसे हो, तुम कोई सी शूटिंग पे नहीं गई। फिर उसको बताती है कि नई फिल्में तो बनती नहीं हैं, जो बनी हैं वो भी फ्लॉप हैं। फिर वो कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। तो कहती है तुम कितना को मेरे लिए कुछ करोगे। परीज़ाद जो होता है उसकी माँ से कहता है कि आप टके टके के लोगों के पास अपनी बेटी को ना भेजा करें, उसकी कदर करें। फिर ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर अपने भाइयों से जब मिलता है तो उसके भाई जो होते हैं उसको बताते हैं कि हमने तुम्हें बड़ा याद किया है। हालांकि अब उसके पास दौलत आ गई है इसलिए उसको याद करते हैं, उसके कोई सगे नहीं है। फिर वो याद कर दोनों भाई जो हैं एक दूसरे की बुराइयाँ ही करते हैं, एक दूसरे का उसको बता रहे हैं कि इसने तो ऐसे किया, इसने ऐसे किया। हालांकि परीज़ाद को सब कुछ पता होता है कि कौन कितना सच्चा है। अब परीज़ाद जो है उनसे पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है, सईदा कहाँ है। तो वो उसको बताते हैं कि सईदा जो है वो अपने घर ही है लेकिन उसने हमसे बिल्कुल ला तल्क़ी इख्तियार कर लिया। परीज़ाद समझ जाता है कि इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो इस वजह से ना मेरी बहन जो है इनसे दूर हो गई है। फिर उसके भाई जो होते हैं उसको कहते हैं बैठो। तो उसकी जो भाभियाँ होती हैं वो भी कहती हैं बैठो। उसका बड़ा अच्छा इस्तकबाल करते हैं। उसकी भाभी कहती है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाती हूँ। वो मना कर देता है। परीज़ाद जो होता है अपने कमरे की तरफ देखता है। उसकी भाभी कहती है सब कुछ तुम्हारा इधर ही है, इधर ही है। उसको अपने बच्चों से मिलवाते हैं तो बच्चे जो होते हैं शर्मा जाते हैं, वो पहचानते ही नहीं है उसको। खैर फिर आगे जो है उसकी भाभी जो होती है वो कहती है छोटी वाली बड़ी को कि तुम तो कहती थी कि परीज़ाद ने जुर्म किया है तो अब तुम बड़ा उसको मिल रही हो। जो बड़ी होती है वो कहती है कि खुदा का खौफ करो, तुमने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। इस तरह से ऐसे वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं। परीज़ाद कहता है मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, आप फ़िक्र ना करें। तो जो छोटा भाई होता है वो कहता है नहीं, सुगरा हर जुमेरात को न्याज दिलाती थी कि परीज़ाद आएगा तो मैं उसके लिए ये करूँगा वो करूँगा। मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा था, उसने कोई जुर्म नहीं किया होना। परीज़ाद को याद आता है जब वो उस पर एक इल्ज़ाम लगता है लेटर वाला तो उसके भाई जो है उसको कितना मारते हैं। तो फिर याद करता है, सोचता है और कहता है चलें कोई नहीं, अब वक्त गुजर गया, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है।
फिर परिजात जो है वो उनको पूछता है कि फिर से अपनी बहन का कि सईदा कैसी है, कहाँ पे है। फिर उसको कहते हैं कि नहीं, वो अपने घर ही है, ठीक है, लेकिन तुम वहाँ पे ना जाओ, क्योंकि अब वो किसी का लिहाज नहीं करती, बहुत बुरा बोलते हैं, उसके पास 4 पैसे आ गए हैं, यानी उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। परिजात को सारा पता होता है कि ये किस तरह से बात कर रहे हैं, तो वो उनकी बात सुन के तो चुपचाप उठ के फिर आ जाता है। अब उनके पास है ना, फिर सईदा के घर जाता है, अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर ही रहो। वो गाड़ी के अंदर ही बैठा होता है। परिजात जाता है, अपनी बहन को देखता है, उसने अपना बच्चा उठाया होता है। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे को दूर से ही देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। फिर परिजात जो है वो मिलता है आके अपनी बहन को, फिर दोनों बहन भाई गले लग के रोते हैं। वो एक दूसरे को बहुत देर बाद आपको पता मिलते हैं और एक दूसरे को बड़ा याद कर रहे होते हैं। परिजात जो है उसको तसल्लियाँ देता है, चुप करवाता है, उसको बताता है कि अब मैं आ गया हूँ। तो उसकी बहन भी उसको कहती है मैंने तुम्हें बड़ा याद किया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। उम्मीद है आपको पसंद आए।